सुबह से वो टाइम है और आज है दिवाली। तो बस दिवस सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले करूँगी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि आज बड़ी मावस भी है और मेरे यहाँ तो हर महीने की मावस पूजी जाती है। दिवाली की मावस तो बहुत बड़ी होती है। तो सबसे पहले नहा धोकर घर की साफ़ सफाई करके पूजूँगी मावस। तो बस मैं भी उठ गई थी और हस्बैंड भी उठ गए थे, तो हम थोड़ी बातचीत कर रहे थे दिवाली के सेलिब्रेशन के बारे में और कुछ मतलब वैसी बातें कर रहे थे। तो बस मैं झाड़ू लगा ली और लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद मावस की तैयारी करूँगी। MS रोले ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी वाली आप सभी को, आपके परिवार वालों को सबको हैप्पी दिवाली। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान माता लक्ष्मी, श्री गणेश और माता सरस्वती और श्री राम आप सबके घरों पे और परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि करें। तो दिवाली का टाइम है, आज मावस भी है और मेरे यहाँ मावस पूजी जाती है। मैंने कई बार आप लोग के साथ अपना ब्लॉग भी शेयर किया मावस। आज है मावस और दिवाली की सबसे बड़ी मावस भी कही जाती है। तो मैं लगी हूँ, सब नहा ली हूँ, घर की साफ़ सफाई हो गई है और आ गई किचन में, क्योंकि सबसे पहले पूजी जाएगी मावस। तो वही खीर पूड़ी बनाऊँगी और मावस पूजने के बाद फिर दिवाली की तैयारी भी करनी है, क्योंकि शाम को पूजा भी करनी है। तो बहुत सारा काम है, बहुत बिजी भी हूँ और सबके घरों में यही हाल हो रहा है। लेडीज़ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मतलब काम ख़त्म होने पर नहीं आ रहा। पता नहीं इतना काम कहाँ से हो जाता है। त्योहार पे मोस्टली दिवाली पे कुछ ज़्यादा ही त्योहार काम हो जाता है, ख़त्म नहीं होने पा रहा। तो वीडियो भी रेगुलर नहीं जा पा रही है मेरी, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए काम में लग जाते हैं, जल्दी से खाने का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो एक सबसे बड़ा मतलब काम ख़त्म हो जाता है मेरे लिए। तो सबसे पहले बना रही हूँ मैं खाना और उसके बाद मावस पूजने के बाद, पूजा करने के बाद फिर जाऊँगी मार्केट, क्योंकि अभी भी कुछ बहुत सारा सामान रह गया है मार्केट से लाने का। जल्दी खाना बना लेते हैं जल्दी से। तो बना रही हूँ वही अपनी इजी और फास्ट खीर। चावलों को पहले बॉईल कर लिया और बस देसी घी में डालकर चावलों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसमें दूध और मीठा डालकर और ड्राई फ्रूट डाल के हमारी खीर बनकर रेडी हो जाएगी। क्योंकि ये खीर बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। मैं तो अधिकतर इसी टाइप से खीर बनाती हूँ, क्योंकि ये मेथड मुझे बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो बस चावलों को उबाल लिया था और पैन में देसी घी डाल दिया और थोड़ा सा हमको चावलों को फ्राई करके उसमें दूध ऐड कर देंगे और मीठा डाल के और ड्राई फ्रूट डाल के 10 से 15 मिनट में थोड़ा सा इसको पकने देंगे और हमारी खीर एकदम क्यूट और टेस्टी खीर बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस हमारी खीर बन गई है, इसमें मैंने मीठा डाल दिया है और उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट डालकर मेरी खीर भी रेडी हो जाएगी। और उसके बाद मैं सेकूँगी जल्दी से पूड़ी और फिर मावस पूजने के बाद फिर बनाऊँगी मतलब घर के लिए खाना। और घर के खाने में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मावस पूजनी थी तो खीर पूरी बननी थी, तो बस सब्ज़ी बना ली थी। क्योंकि मेरे यहाँ मावस ही पूजी जाती है, जैसे कुछ लोगों के लिए जैसे थाली निकलती है त्योहार पे, दिवाली पे, होली पे, तो मेरी वो नहीं निकलती है। मेरे यहाँ मावस ही पूजी जाती है खीर पूरी से। तो इसलिए मैंने मतलब ज़्यादा कुछ खाने का मूड भी नहीं था, तो बस खीर पूरी बना ली थी, उसके बाद सब्ज़ी बना ली थी। तो बस पूड़ियाँ सेक ली थी पूजा के लिए, जो मावस पूजने लगती है पिता देवता के लिए और भगवान जी की, और फिर अपने लिए भी थोड़ी पूड़ी सेक ली थी, क्योंकि मावस पे मतलब ब्राह्मण को खिलाने का रिवाज है। तो मैं अपनी मान को खिलाते हैं, मान को खिलाना और ब्राह्मण खिलाने के बराबर ही होता है। तो उनके लिए भी पूड़ी सेक के रख ली थी। तो मेरा नंद का लड़का खाने आता है, उसके लिए मैं खिलाती हूँ ब्राह्मण को मान के। तो ये मेरी पितर देवता की थाली एकदम रेडी हो गई है मावस की, और ये गौ माता की, और ये बालाजी महाराज की। तो बस चलिए, और पूजा की थाली भी लग गई है, तो पूजा की थाली भी लगा लेते हैं और फिर मावस पूजेंगे और उसके बाद लगेंगे दिवाली की तैयारी में, क्योंकि फिर मार्केट जाना है। मार्केट से आने के बाद और फिर करनी है दिवाली की डेकोरेशन स्टार्ट। मावस की थाली भी लग गई है और भगवान की थाली भी लग गई है, और ये मैंने कर ली थी 11 और अब आ गए हम, मैं और मेरे हस्बैंड मावस पूजने। तो हम दोनों इसी टाइप से हर महीने मावस पूजते हैं, दोनों जोड़े से मावस पूजते हैं और 11 से और लौंग के जोड़े से मावस पूजी जाती है मेरे घर। तो सबसे पहले मावस पूजने के बाद बाकी का काम मैं करूँगी बाद में। तो चलिए पहले मावस पूज लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो पूजा करने के बाद हम लोगों ने पिता देवता को नतमस्तक प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया, और इस तरह मेरी मावस की पूजा संपन्न हुई। और बस पूरे घर में दिखा दी थी अग्यारी, क्योंकि मावस पूजने के बाद पूरे घर में अग्यारी दिखानी ज़रूरी होती है। इससे हमारे पितरों प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हम पर हमारे बच्चों पर मतलब होता है, बना रहता है।
तो बस पूजा हो गई थी और पूजा करने के बाद हम दोनों ही जल्दी जल्दी लग गए थे काम में, क्योंकि हमें जाना नाश्ता करके मार्केट, और ये पूजा का सामान रह गया था बहुत सारा घर लाने के लिए। तो बस जल्दी से हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद मार्केट के लिए निकलेंगे। उससे पहले मुझे निकालना है मावस का सीधा, जो मैं हर महीने निकालती हूँ। मैंने आप लोग के साथ कई बार शेयर किया है, मावस पे सीधा ज़रूर निकालना चाहिए। इससे एक दान वाला मतलब दान हो जाता है। हर महीने हम खाना तो खिलाते हैं, लेकिन हमें सीधा भी निकालना चाहिए। मैं निकालती हूँ। इसे एक दान के रूप में देते हैं। ब्राह्मणों को दे दो, मंदिर में दे दो, या ज़रूरतमंद को दे दो। बस मैं पूजा कर और आ गई थी किचन में, और सबसे पहले सीधा निकाल लेंगे। सीधे में वही दाल, चावल, मिर्च मसाला, धनिया, मिर्च मसाला, चीनी पत्ती और दक्षिणा और सब्ज़ी, यही सीधा निकलता है। मैंने आप लोग के साथ कई बार शेयर किया। तो मेरा सारा सीधा निकाल कर इसमें दक्षिणा रख देंगे और पिता देवता को प्रणाम कर लेंगे उनका नाम लेकर, और हमारा सीधा निकाल कर रख देंगे पिता देवता के लिए। और उसके बाद तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता करके चले गए थे हम लोग मार्केट, और आ गई हूँ मैं अब वापस, क्योंकि अब हो गया है टाइम 3 से 4 बजे का टाइम। तो शाम की डेकोरेशन करनी अभी भी बाकी रह गई थी, तो बस लग गई हूँ घर के डेकोरेशन करने में, शाम की पूजा की तैयारी करने में। तो सबसे पहले बेडशीट चेंज कर दी थी, चेंज नहीं की थी, जो क्योंकि बेडशीट जो साफ़ थी इसे मैंने बिछाया था एक दिन पहले, तो इसके ऊपर ही मैंने दूसरी बेडशीट डाल दी थी, मतलब बिछा दी थी। और उसके बाद मैं लगूँगी पूरे घर की डेकोरेशन में, और उसके बाद शाम का पूजा का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से ही दिवाली की पूजा होती है। तो आज अब की दिवाली का मुहूर्त कुछ चलती है और कुछ देर में भी है, मतलब तो हम जैसा मुहूर्त के हिसाब से पूजा करनी होती है दिवाली पर, तो बस उस पर मुहूर्त के हिसाब से पूजा करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी घर की डेकोरेशन कर लेते हैं। और फिर मैं देखिए पूरे घर में पूरा सामान फैला हुआ है, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपने घर का फाइनल लुक शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस बार, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट दिवाली ब्लॉग है जो मैं अपना यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि यूट्यूब या सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी टैलेंट को अप्रिशिएट करता है। आप लोगों को बहुत सारे लोग आप लोगों को पसंद करते हैं, आपकी मेहनत को और आपकी कोशिश को अप्रिशिएट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। इस बार मैंने अपने घर को अच्छे से डेकोरेट किया है, और फिर मैं यूट्यूब पर शेयर करूँगी। तो कुछ काम बचा था तो वो हस्बैंड कर रहे हैं, और उसके बाद मैं अपने घर के डेकोरेशन के कामों में लगी हुई हूँ। तो शाम तक सारी डेकोरेशन फिनिश करनी है, और उसके बाद फिर करेंगे हम लोग पूजा। तो चलिए डेकोरेशन कर लेते हैं। तो बस डेकोरेशन कंप्लीट कर मैं आ गई थी शाम की पूजा के लिए। तो देखिए पूरा घर मेरा रेडी हो गया है। फाइनल लुक मैं पूजा के बाद आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आता है लाइटिंग के साथ, और हर जगह खुशहाली रहती है। तो मेरा दिवाली फेवरेट फेस्टिवल है। तो हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं उनके बराबर में बैठी हूँ, उनको बता रही हूँ कैसे कैसे पूजा होती है दिवाली की। तो बस पूजा करने के बाद फिर मैं आप लोग के साथ अपने दिवाली का डेकोरेशन शेयर करूँगी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो आप लोग भी माता लक्ष्मी के, गणेश जी के, माता सरस्वती के, श्री राम के दर्शन कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। आप सबके घरों में दिवाली की पूजा हो रही होगी, और एक बार फिर से बहुत बहुत आप सभी को और आपके परिवार वालों को हैप्पी दिवाली। और ठंड लगेगा। तो पहले चलिए पूजा कर लेते हैं। इस तरह से मेरी और मेरे हस्बैंड की दिवाली की पूजा कंप्लीट हुई, और जिस तरह से हम लोगों के यहाँ पूजा होती है उसी तरह से हम लोगों ने पूजा की, और हमारी पूजा कंप्लीट हुई। तो चलिए अब कर लेते हैं कुछ अच्छी चीज़ें जो दिवाली में बहुत ज़्यादा मतलब एक चार चाँद लगा देती हैं। इस टाइप का दीपोत्सव बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अधिकतर लोगों को मैंने घर में करते हुए देखा है, जैसे फूलों में बीच में दिए जलाना। ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ना मतलब बहुत ज़्यादा आपके घर को और आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी सी वो फीलिंग देती हैं। तो इस बार मैंने भी मतलब जिस टाइप से ये भी डेकोरेशन के अंदर ही आता है, तो मैंने भी कुछ फ्लावर्स में जो फूल दिए प्रज्वलित किए हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं।
तो चलिए इन दियों को भी जला देते हैं। बाकी सभी पूजा करके सब दिए मिट्टी के दरवाजे पर हर जगह रखते हैं, और ये ही बस रह गए थे रखने, तो मैंने इनको भी जला दिया। और चलिए इनको भी इनकी जगह रख देते हैं। तो मैंने दिए को जला लिया है, और अब मैं आप लोग के साथ फाइनल अपना दिवाली डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए माता की चौकी, हमारी पूजा हो चुकी है। और ये देखिए मैंने अपनी शादी की चुनरी ओढ़ी है। हमारे यहाँ शादी की चुनरी ओढ़ कर ही पूजा की जाती है। तो ये देखिए घर इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इतनी पॉजिटिविटी आ रही है बहुत ज़्यादा। आप सभी के घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होंगे। और बाहर बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। ये देखिए मैं बाहर भी आपको बालकनी से दिखाती हूँ। हर तरफ रोशनी और पटाखे का शोर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दिवाली का ऐसा त्योहार है जो हर किसी को खुशियाँ और बहुत ज़्यादा प्रकाश से भर जाता है। और मैं इस बार कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है यूट्यूब पर, जो मैं आप लोग के साथ दिवाली का शेयर कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड जी भी आ गए रेडी होकर। इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि वॉइस ओवर करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, पर देखिए मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बार। तो आप लोगों की भी दिवाली हैप्पी रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरा दिवाली ब्लॉग एंड करती हूँ। तो ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो MS रोलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना को ध्यान रखिएगा। बाय।